बिहार 2025 विधानसभा का इलेक्शन होना है, लेकिन उससे पहले आपके घर में आपके बीएलओ या आपके गांव के हेडमास्टर या आपके शहर या आपके देहात के हेडमास्टर आए होंगे या फिर बीएलओ आए होंगे। बीएलओ आकर के जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से एक जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है उसके नाम का एक गणना प्रूफ पत्र दे के गए होंगे कि और उसको बोले होंगे कि इसको फिलअप करके आप 26 जुलाई से पहले जल्द से जल्द जमा करवा लें, या 26 जुलाई से पहले फिर से जो आदमी दे के जाएंगे वही आदमी आकर के लेके जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कहां पे क्या डालना है, कैसे क्या इस फॉर्म को फिलअप करना है नहीं जानते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद सारा कोई बड़ी आसानी के साथ इस सही तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर सके, ताकि इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई गलती ना करें। मैं हर एक चीज को नोटिस करके, पढ़ करके, मुताला करके, स्टडी करके ये फॉर्म फिलअप करवाना आपको सिखा रहा हूं। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप अपने बड़े भाई, अपने मझले भाई, अपने छोटे भाई, आपके माता, अपने पिता, अपने खालू, अपने फूफा, आपके खलेरा भाई, आपके फूफेरा भाई, आपके भांजी भतीजे सब तक इसको शेयर करें, ताकि आप उसके घर में जिसको आप शेयर करेंगे उसके घर में जिसके पास भी वोटर लिस्ट में नाम है, इसका फॉर्म जो आया है, इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करें, फिलअप करने में कोई भी गलती ना हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे फिलअप करना है। तो गाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या तो इस तरीके से होगा या तो इस तरीके से होगा। मैं एक फॉर्म दे दिया हूं। पहले जो लिखा होगा यहाँ पे गणना प्रूफ पत्र लिखा होगा, उसके बाद जो आपका वोटर लिस्ट का एपिक नंबर होगा, निर्वाचक का नाम और उसका एपिक नंबर लिखा होगा, पता लिखा होगा, राज्य लिखा होगा, क्रम संख्या लिखा होगा, और यहाँ पे जहाँ पे आपका वोट है या वोटर है, जहाँ का प्राथमिक विद्यालय बहादुरबाड़ी पूरब भाग, इस तरीके से लिखा होगा। उसके बाद आपका वोटर लिस्ट में जो फोटो है वो यहाँ होगा। उसके बाद एक फोटो आपको अलग से यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद आता है कुछ खाली स्थान, उसको फिलअप करना है। पहला जो स्थान है हिंदी में लिखा हुआ है, हर कोई पढ़ सकता है, जन्म तिथि। आपके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वही देख करके आपको सही तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद आधार संख्या, आपका जो आधार संख्या है उसको भी डाल देना है। आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है या आपके वोटर कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसको लिंक करना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है या आपके वोटर लिस्ट के साथ जो भी नंबर लिंक है उसको डालना है। अगर नंबर लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द आप वोटर लिस्ट के साथ नंबर को लिंक करवा लें। उसके बाद दूसरी कलम पे आता है पिता या कानूनी अभिभावक का नाम, यानी पिता का नाम है तो बेहतर है पिता का नाम डाल देना है। उसका एपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो डाल देना है, ये जरूरी नहीं है, अगर होगा तो डालिएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। कानूनी अभिभावक का नाम, इसका मतलब है कि कोई यतीम बच्चा है और कानूनी तौर पर उसको गोद लिया है, तो उस जो गोद लिया है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है माता का नाम, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में होगा, डॉक्यूमेंट्स में और वोटर लिस्ट में जो नाम है वही नाम सही से डालना है। ऐसा नहीं है आधार कार्ड में अलग नाम है, वोटर लिस्ट में अलग नाम है, तो वोटर लिस्ट में जो नाम है वही आपको नाम डालना है, उसका एपिक नंबर डाल देना है। अगर आपका शादी हुआ है तो जीवन साथी का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है, अगर उपलब्ध है। अगर शादी नहीं हुआ तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। एपिक नंबर, अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका भी एपिक नंबर होगा, तो वोटर लिस्ट में देख करके एपिक नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, 3 में से किसी एक पे टिक करना है। अगर आपका जन्म 1987 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो पहले कॉलम पे यहाँ पे टिक लगवाना है। अगर आपका जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो दूसरे नंबर पे टिक लगवाना है। अगर आपका जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है तो इस पे टिक लगवाना है, जो लास्ट में है दूसरे सफा पे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दूसरे सफा पे, उस पे टिक लगवाना है। लगाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बीएलओ आपको बताए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगवा देना है। लगवाने के बाद इस तरीके से आप फिलअप करें कि कोई भी गलती ना हो। और एक छोटी चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंट्स लगवाने में कोई गलती ना हो।
डॉक्यूमेंट्स 8 ही डॉक्यूमेंट्स है जो मैं यहाँ पे नाम लूंगा, उनमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ देना होगा। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 2003 के वोटर लिस्ट का एक फोटो कॉपी जिसमें नाम होगा उस पेज का फोटो निकलवाना है और उस नाम पे निशान लगा देना है, ठीक है। और वो जो गणना प्रूफ पत्र दिया है उसको भर करके दे देना है। अगर आपका जन्म 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुआ है तो आपको आपका एक प्रूफ देना है और आपका पिता का भी एक प्रूफ देना है और जो पत्र दिए गए हैं उसको फिलअप करना है। और अगर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है और वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको क्या करना है, आपका एक प्रूफ देना है, आपका पिता का एक प्रूफ देना है, आपका माता का एक प्रूफ देना है, यानी तीनों प्रूफ और एक जो बीएलओ द्वारा फॉर्म मिला होगा उसको लगवा करके पिनअप कर देना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है वो डॉक्यूमेंट्स चाहे आपका लगे या आपका पापा का या आपका माता का, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स से एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, तीसरा है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, चौथा है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, और पांचवा है जन्म प्रमाण पत्र, छठा है जमीन का रजिस्ट्री का पेपर, और सातवां है भारतीय वैलिड पासपोर्ट, और आठवां है किसी ऑफिसर द्वारा सिग्नेचर किया हुआ पारिवारिक भांसावाली। ठीक है, इन 8 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपका भी लगेगा, आपका पिता का भी लगेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है, सजेशन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।